सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सबका परम कर्तव्य है। हम नित्य निरंतर नवीनतम उत्साह के साथ वेद के ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करते हुए, इसका आधान करते हुए सतत इस प्रगति पथ पर, इस अध्यात्म के राजमार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। यही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। हमारे अंदर की जो न्यूनता है वह दूर हो। दिन रात का अपने जीवन में सुंदर समन्वय करें। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय सबका संतुलन करते हुए अपने जीवन में सात्विक आहार का सेवन करते हुए, सात्विक विचार के साथ अपने जीवन को जी करके हम दीर्घ आयुष्य को प्राप्त हों। बहुत ही सुंदर आज का वेद मंत्र है और हमको त्रिवयाह, जो सैकड़ों वर्षों तक जीने का जो सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य से युक्त करने के लिए कहा कि 3 गुणा अर्थात 3 गुणा आयु। ऐसे जीवे में श्रद्धा शतम की जो बात है, 100 वर्ष तक जीने की बात है। यहाँ पर सुंदर जीवन जी करके 300 वर्षों तक जी करके हम अपने जीवन और इस जगत को दिव्य बनाने का कार्य करें। इतना सुंदर ये वेद मंत्र है। मैं इसको लिखता हूँ, फिर चर्चा आपके समक्ष करूँगा। ओम उतत्ते देवी सुभगे मिथु दृशो शासानस्ता मिथु दृशो शासानक्ता। दृशो शासानक्ता शासानक्ता। जगतामपि जुवा
स्तुषे यद्वाम पृथ्वी नव्यसा नव्यसा वचः स्थातुश्च वयस्त्रीवया वयस्त्रीवया उपस्थिरे दूसरे मंडल के 31वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। बहुत ही सुंदर चर्चा की है। ओम ओतात्ये देवी सुभगे मिथु दृशोषसानाक्ता जगता अपि जुवा स्तुषे यद्वां पृथिवी नव्यसा वचस्थातुश्चा वयस्त्रिवया उपस्थिरे। ओम उतत्ये देवी सुभगे मिथु दृशोषसानाक्ता जगतामपि जुवा स्तुषे यद्वां पृथिवी नव्यसा वचस्थातुश्चा वयस्त्रिवया उपस्थिरे। कहा कि उतत्य ते देवी सुभगे मिथो दृशो शशानता जगतामपीव जुआ। उत अर्थात और ते वे देवी दिव्य गुणों वाले सुभगे हमारे उत्तम भाग्य के कारणभूत मिथु दृशा परस्पर मिलकर के सब प्राणियों का ध्यान करने वाले, सब प्राणियों का ध्यान करने वाले उषासनाक्ता अर्थात दिन और रात, जगताम सब गतिशील प्राणियों के अपि जुआ प्रेरक होते हैं। ये दिन रात हमारे शरीर रथ के भी प्रेरक हों, ये हमारे जीवनों को दिव्य बनाने वाले हों, हमें शोभन धनों को प्राप्त कराते हैं। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। ये दिन रात हमें जीवन यात्रा में आगे और आगे प्रेरित करने वाले हों। इन दिन रात में हे द्यावा
पृथ्वी द्युलोक और पृथ्वी लोकों यद जब मैं वाम आपके नव्यसा नु स्तुतौ धातु है, स्तुति के हेतु वचस्तु से वचन का उच्चारण करता हूँ, च और स्थातु स्थावर पदार्थों के ही वयः जो कहा है कि अन्न को उपस्थिरे आच्छादित करता हूँ। तो यह त्रिवयाहा त्रिगुण जीवन वाला बनता हूँ। बहुत ही ध्यान देने की योग्य बात है इस वेद मंत्र में, कहा कि त्रिवयसः, मेरे शरीर हाथों से यज्ञ आदि प्रवृत्त होते हैं, अर्थात यज्ञ जो मन में अर्चना तथा मस्तिष्क में ज्ञान ज्योति दीप्ति होती है उसका प्रकाश होता है। मेरा जीवन कर्म भक्ति और ज्ञान तीन है। शुद्ध हमारा ज्ञान हो, शुद्ध हमारे कर्म हो और शुद्ध हमारे उपासना का विधान होना चाहिए। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। कर्म भक्ति व ज्ञान यहाँ कह दिया। तो यह एक भक्त जो ऐसा जीवन जिएगा तो उसके जीवन में दिव्यता अवश्य ही आएगी। और कहा है कि ये तीनों को लेकर के जीवन दिव्य बनता है। यह सब होता है तभी जब कि मैं दिन को अहन बना डालता हूँ। अहन जिसका एक पल भी नष्ट नहीं होता और रात्रि में निद्रा में रमण करता हूँ। जो व्यक्ति एक एक पल अहिंसित होते हुए और हिंसा रहित जीवन को जीने का प्रयत्न करता है, एक पल भी जिसका निरर्थक नहीं जाता, एक क्षण भी जो निठल्ला बन करके, नकारा बन करके, प्रमादी बन करके अपने समय को ऐसे व्यतीत नहीं करता है, वास्तव में उसका ही जीवन प्रकाशित होता है। और जो जितना आलस्य करेगा, जितना प्रमाद करेगा, उतना ही उसका जीवन भी, उसका आयुष्य भी क्षीण होता है। इसलिए हर पल प्रतिपल हम अपने आप को क्रियाशील बना करके रखें। और क्रियाशीलता भी कैसी? जो वेदोक्त हो, वेदानुकूल हो। वेदोक्त आचरण करते हुए, वेदानुकूल आचरण करते हुए ही जीवन का पथ हम तय कर सकते हैं, जीवन यात्रा को हम चला सकते हैं। इससे भिन्न और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा आयुष्य बढ़े, हमारे यश और कीर्ति बढ़े, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का दोष दुर्गुण दुर्व्यसन ना रहे, तो उसके लिए हमको एक पल भी खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खाली मन शैतान का घर, लोग ऐसा बोलते हैं। एक बार किसी ने आकर के महर्षि देव दयानंद जी से प्रश्न किया कि महर्षि एक बात हम पूछना चाहते हैं। महर्षि मुस्कुराए, बोले पूछिए। बोले क्या आपको कभी वासनाओं ने, काम ने आकर के सताया नहीं? क्या आपको इस सुंदर शरीर के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, जिसके लिए लोक के लोग लालायित रहते हैं, भोग के लिए लालायित रहते हैं? क्या आपको कभी वासनाओं ने आकर के परेशान नहीं किया? ऋषि मुस्कुराए और कुछ क्षण आंखें बंद करी और फिर बोले कि मुझको ऐसा स्मरण नहीं है कि कोई कभी यह काम आकर के मुझको सताया हो। आया होगा, मैं अपने काम में, अर्थात जो वेद का ज्ञान है, इसके ज्ञान के प्रचार प्रसार में, संसार के उपकार में, परोपकार में मुझको समय ही नहीं मिला। तो आया भी होगा तो मुझको व्यस्त देख करके वापस चला गया होगा। कहने का आशय क्या है? खाली मन जब रहेगा हमारा, जब चंचलता इसकी अधिक रहेगी और इधर उधर वो भागता रहेगा, तो निसंदेह यह पतित होता है। आयु भी क्षीण होती है, यश कीर्ति भी नष्ट होती है,
जीवन और इस जगत का हम अधिक कल्याण नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि एक पल भी हमारा निरर्थक नहीं होना चाहिए और भक्ति के साथ, ज्ञान के साथ जीवन को जिए। जिसने एक एक पल को पकड़ लिया वह विद्वान हो जाता है और जिसने एक एक कण को पकड़ लिया वह धनवान हो जाता है। तो यहाँ हम एक एक पल पकड़े, विद्वान बन करके, ज्ञानवान बन करके वैसा जीवन जिए जो परमात्मा ने हमको उपदेश दिया है। मैं कभी भी एक पल के लिए हताश, निराश और प्रमाद में नहीं रहता। जब मैं द्यावा पृथ्वी दोनों का ध्यान करता हूँ, मस्तिष्क और शरीर दोनों को ज्ञान व शक्ति से उज्जवल करने का प्रयत्न करता हूँ। बिना शरीर की उत्तमता के हमारा मस्तिष्क उत्तम नहीं हो सकता। मन का सामर्थ्य और शरीर का सामर्थ्य, दोनों का सामर्थ्य परस्पर एक दूसरे के पूरक है। मन बहुत अच्छा है, मन देश की सेवा करना चाहता है, मन साधना करना चाहता है, मन दूसरों की सहायता करना चाहता है, मन दूसरों की प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। लेकिन शरीर दुर्बल है, शरीर परेशान है, रोगों से ग्रसित है, उठ नहीं पाते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। तो मन भी चाह करके अच्छा उपकार का या कोई बलिष्ठ कार्य नहीं कर सकता व्यक्ति। अगर शरीर बहुत अच्छा है, मन दुर्बल है, बहुत सुंदर सा शरीर है, शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, लेकिन मन इधर उधर के विषयों में लगा रहता है, मन साधना में नहीं लगता, मन गलत कार्यों में लगा रहता है, तो कितना अच्छा सुंदर शरीर हो, कितना बलिष्ठ शरीर हो, एक ना एक दिन इसको भी यह खोखला कर देता है। इसलिए मन का सामर्थ्य और शरीर का सामर्थ्य, दैहिक सामर्थ्य, ये कायिक सामर्थ्य और मानस जो मानसिक सामर्थ्य है, दोनों को मिलाकर के हम जब साधना करते हैं तो हमको हर प्रकार से उन्नति मिलती है। हम इस द्यावा और पृथ्वी दोनों का ध्यान रखें, मन, मस्तिष्क और इस पूरे शरीर का ध्यान रखें। आंतरिक उन्नति के लिए उपासना हम करते रहें, अच्छे अच्छे विचार मन में लाते रहें और शारीरिक उन्नति के लिए अच्छे अच्छे पौष्टिक आहार ग्रहण करते रहें। तो अच्छे आहार से, अच्छे विचार से मन और मस्तिष्क, द्यावा और पृथ्वी हमारे आयुष्य को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। शरीर निरोगी जितना रहेगा उतना ही आयुष्य बढ़ेगा, मन जितना निरोगी रहेगा। आधि और व्याधि इसको कहते हैं। तो आधि अर्थात जो हमारे मन के रोग हैं, लोभ, लालच, छल, कपट, माया, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, सुख दुख का जो क्लेश है, इनसे जो लिप्त रहता है वह कभी भी इस श्रेष्ठ जीवन को जीने का मन नहीं करता और इसी में उसको दुख में ही लगता है बहुत सुख है। लेकिन जो वास्तव में सच्चे स्वरूप को जानता है, ईश्वर जीव प्रकृति के स्वरूप को जानता है, वह कभी भी इसके बहकावे में नहीं आता है। और जैसे द्यावा पृथ्वी, यह हमारा मस्तिष्क और यह शरीर जब हर प्रकार के रोगों से दूर रहेगा, आधि और व्याधि से, व्याधि जो शारीरिक रोग हैं, जो कायिक रोग हैं, और आधि जो मानसिक है, वाचिक है, इनसे बचने का एक उपाय है और वो है समाधि। समाधि और समाधानम। बाकी तो संसार में व्याधियां व्याधियां हैं और बाधाएं ही बाधाएं हैं। यदि बाधाओं से बचना है, जीवन को सच्चे डगर पर ले जाना है, तो इसका एक ही उपाय है कि अपने को योगी बनाएं और हर पल अपने आप को दिव्यता से, भव्यता से संलग्नता पूर्वक कार्य करें। कर्म करते हुए अच्छे सच्चे कार्यों के लिए सदा उद्यत रहें। इसलिए कहा कि
शक्ति से उज्जवल करने का जो है, अर्थात शरीर और मस्तिष्क दोनों को ज्ञान व शक्ति से उज्जवल करने का प्रयत्न करता हूँ, तब मैं मांस भोजन से दूर रह करके अर्थात अभक्ष्य पदार्थ का सेवन आयुष को नष्ट करता है। अभक्ष्य पदार्थ जो मादक द्रव्य हैं, जो जीव जंतुओं की हत्या करके उनके मांस को खाते हैं, वो कभी भी विकृति से बच नहीं सकते, क्योंकि ये सच्ची प्रकृति नहीं है, विकृति है ये। विकृति से बचें और संस्कृति को अपनाएं, प्रकृति को अपनाएं, प्रकर्षण कृति। तो यहाँ यही बात कहा कि अभक्ष्य जो पदार्थ है उसको त्याग करके मन और शरीर को सुंदर बनाने के लिए मैं विशेष रूप से इससे दूर रहता हूँ। मदिरा, मांस आदि का जो सेवन है उसको कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए और सदा शुद्धता से जीवन जीना चाहिए। त्रिवया का अर्थ यह भी है कि मनुष्य 3 गुणा आयुष वाला अर्थात 300 वर्षों के जीने वाला होता है। त्रायुषम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुषम यद्देवेषु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। यजुर्वेद का यह मंत्र बताया है संदर्भ में कि शरीर में जमदग्नि दीप्त जो जाठराग्नि वाला और मस्तिष्क में कश्यप जानी तथा मन में देव बन करके यह त्रायुषम, यह त्रिवयाह बनता है। जो है इस उपासना को जीवन का अंग बना लें और हम उषासनकता दिन रात का अपने जीवन में सुंदर समन्वय करें। द्यावा पृथ्वी मस्तिष्क और शरीर दोनों को उन्नत करने के लिए हैं और दोनों इसको उन्नत करते चलें तथा वानस्पतिक भोजनों को ही ग्रहण करें। इस प्रकार से 300 वर्ष तक जीवन प्राप्त कर सकते हैं। कितनी सुंदर प्रार्थना है और कितना आत्मविश्वास बढ़ाने वाला यह वेद मंत्र है। लोग तो आज 70-80 वर्ष में ही विदा हो लेते हैं। 90 वर्ष 95 वर्ष कोई जी गया तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि यार 95 वर्ष के हो गए, 90 वर्ष के हो गए। 100 साल कोई पार कर जाए तो और प्रसन्नता होती है। लेकिन वेदोक्त कर्म करने वाले जो हैं, जो वसु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो रुद्र ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो आदित्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनका आयुष्य अत्यधिक बढ़ता जाता है। अर्थात 25 वर्ष तक यदि अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करता व्यक्ति एक एक पल अपने जीवन को सदुपयोगता के साथ जिए और एक एक इंद्रियों को अपने विषयों से बचा करके रखे, तो 25 वर्ष अखंड जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसकी 4 गुना आयु बढ़ जाती है और निरोग निर्दोष जीवन होता है। और भी यदि कोई 45 वर्ष तक, यदि 40 वर्ष तक कोई ब्रह्मचारी रहता है तो उसका भी वैसा ही 4 गुना आयुष्य उसकी बढ़ जाती है। फिर जो रुद्र ब्रह्मचारी के बाद जो आदित्य ब्रह्मचारी होता है, 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन और 48 वर्ष तक, जन्म से लेकर के 48 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य रहता है उसका तेजोमय जीवन, दीप्यमान जीवन सबको प्रकाश देता है, संसार में सबका उपकार करता है। आज पुनः आवश्यकता है इस विद्या के, इस विभूति की आवश्यकता है, इस ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे भारत भूमि के युवा और युवतियां ब्रह्मचर्य का पालन करके निरोग निर्दोष जीवन यापन कर सकें, अपने दिव्य जीवन से दूसरों को भी शिक्षा दे सकें, दूसरों को भी यह पुरुषार्थ उनको सिखाएं कि एक पल भी हमारे लिए निरर्थक नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं समय नहीं कटता, क्या करें, बहुत समय है, बहुत समय है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको समय नहीं मिलता।
दोनों परिस्थितियों में हमको सम अवस्था में रह करके, संतुलित अवस्था में रह करके जीवन को जीना चाहिए और इसी से वास्तव में हमारा कल्याण होगा और कोई दूसरा उपाय, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ना अन्यथा विद्यते अनाय, ना अन्यथा इतो कहा कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। एक यही उपाय है, हम इसको जाने समझें, क्योंकि अगर ये चूक गए तो फिर कभी भी हमको यह अवसर नहीं मिलेगा। यह चेद अवेदी तत् सत्यमस्ति ना चेदिहा वेदिन मैति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यस्मा लोकादमृता भवन्ति। तो यह लोक है और लोक में हम परमपिता परमेश्वर की शरणागति को प्राप्त करें और जीवन को सुंदर जिएं। ओम शांति शांति शांति।